मितवासी और अपने कामों को हमेशा बहुत ही सजगता और सरल भाव से करने वाले, हमारे सहज भाव में रहने वाले हमारे एसपी साहब, हमारे सीओ साहब, एसडीएम मैडम, हमारे थाने के जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं जिनके कारण आज हम यहाँ आए हैं, हमारे तहसील हेडक्वार्टर बेवर के सम्मानित नागरिकजन, पत्रकार साथी और हमारे इस थाना क्षेत्र से आए, दूर दराज क्षेत्र से आए हमारे जो प्रहरी हैं, चौकीदार बंधु, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले हमारे एसएचओ अनिल और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं पिछले 2 वर्ष से इस रेंज में हूं और इससे पहले 2 साल अलीगढ़ रहा और तो मैं इससे पहले चित्रकूट में था। तो इतने रेंज में मैं बहुत थाने का भ्रमण किया और बहुत जगह को देखा। लेकिन आज हमारे जो मेरे ऑफिस से जितने हमारे साथी आए हुए थे और जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन इस देहात के सुदूर थानों में इन्होंने किया, ऐसा आज तक मैंने उत्तर प्रदेश में अपनी नौकरी में किसी थाने में। इसके लिए अनिल को मेरे द्वारा 10,000 रुपये का रिवार्ड, उनके जो हेड मॉडरेट थे उनको 2,000 रुपये का, और महिला कांस्टेबल, क्या नाम था? अंजलि, जिसने कि जन शिकायत, जो कि पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने आप में एक प्रिवेंटिव का डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। तो कहीं भी इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट, बाप अपने बेटा को डांटता है कि भैया तुम सिनेमा देखकर जल्दी आ जाना घर से, तो बेटा को खराब लगता है, क्योंकि वहाँ भी इन्फोर्स लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो पुलिस सरकार का इन्फोर्समेंट का तंत्र है। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट से एक नाराज़गी, एक लाचारगी लोगों की एक स्वाभाविक चीज़ है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन उसने जितने अच्छे तरीके से सारे रजिस्टर को बनाया था वो वाकई काबिल तारीफ था। और उस जो हमारी जन शिकायत की जो हमारी महिला कांस्टेबल है, उनको भी 1,000 रुपये का मेरे द्वारा रिवार्ड इन तीनों को दिया गया। हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता की हम लोगों से अपेक्षा है पुलिस से, वो ब्रिटिश पीरियड के पुलिस से अब अपेक्षाएं अलग हो गई हैं। जब ब्रिटिश काल में पुलिस को बनाया गया या मैनपुरी जिला को बनाया गया, तो अंग्रेजों ने इस जनपद को जब बनाया मराठों से लेकर के, तो उसको राज करने के लिए बनाया। राज करने के लिए उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक ब्लॉक बनाया, जिसका कि एक सेंटर रखा, डिस्ट्रिक्ट उसकी इकाई थी, जिसका सेंटर उन्होंने रखा मैनपुरी। और उसमें पुलिस को एक फोर्स के रूप में रखा, जिसका काम था जनता पर जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए कानून है उसको लागू कराना, उसके लिए चाहे कितना भी जुल्म करना पड़े उस जुल्म को करना। लेकिन डेमोक्रेटिक इंडिया में जब देश आज़ाद हुआ तो पुलिस का काम, फोर्स, जो पुलिस पहले फोर्स थी उसका नाम सर्विस कर दिया गया। पुलिस का काम बल प्रयोग का ना हो करके अब एक सर्विस का रह गया, अब सेवा का हो गया। अब जनता जो है, जो आवाम है, उसकी वो क्लाइंट हो गई। तो फोर्स से सर्विस के रूप में जो पुलिस का जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को जनता तक पहुंचाने में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस विभाग के पास आज भी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि बहुत सारे लोग मिलते हैं हम लोगों से, तो वो कहते हैं कि साहब बरतानिया हुकूमत में एक चौकीदार भी चला जाता था तो लोग डर जाते थे, क्योंकि उनकी जो फोर्स थी उसका काम था जुल्म करना। हमारी फोर्स से लोग यदि डरने लगेंगे तो इसका अर्थ है कि हम भी जुल्म कर रहे हैं। फोर्स के प्रति आवाम में मोहब्बत का भाव होना चाहिए। जो सर्विस, तभी हम इसको सर्विस कह सकते हैं। जो बदमाश हैं, लुहेड़े हैं, गुंडे हैं, उचक्के हैं, उसमें डर का भाव होना चाहिए। और जो आवाम है उसमें प्रेम और स्नेह का भाव होना चाहिए। जनता को हमेशा स्निग्धता का अनुभव हो। जब वो हमसे मिले तो उनमें एक
ऐसा भाव हो कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो हमारी समस्या को वो दूर करेंगे, और तभी एक पुलिस ऑफिसर सफल हो सकता है। मिलने का आप जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, आपसे सब रोज SHO साहब मिलते हैं, या आपकी समस्या को वो दूर कर देंगे। वो नहीं दूर करेंगे, CO साहब करेंगे, CO साहब नहीं करेंगे, SP साहब करेंगे। लेकिन जो मास आवाम है, पत्रकार का, व्यापार मंडल के अध्यक्ष का, MLA का, जो भी जिम्मेदार आदमी है, वो किसी से भी मिलेंगे, उनकी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन जो आम आवाम है, उसकी समस्या को जो SHO सुनता है, वही SHO एक अच्छा SHO माना जाएगा, वही SHO एक काबिल SHO माना जाएगा। उसके साथ जनता हमेशा खड़ी रहती है। घटना कहीं भी हो सकती है, बाप बेटे में झगड़ा हो गया और आज के दिन में लोग गोली मार दे रहे हैं। इस घटना को रोकना बहुत ही कठिन कार्य है। क्रोध में आकर पति ने या पत्नी ने, किसी ने सुसाइड कर लिया, आजकल लोग उसको भी मीडिया में देखते हैं और उसका प्रचार करते हैं। मैं सोचता हूँ कि हे प्रभु, कैसा जमाना आ गया कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, उसको भी प्रचारित कर रहे हैं, और लोग उसको देखते हैं। उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया में लोग अपनी बात और जो भी मन की बातें होती हैं उस पर लिखते रहते हैं। तो जिस रूप से जमाना गुजर रहा है, जिस तरह से अपराध की प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर आ रहा है, आज से 50 साल पहले अपराध में इस इलाके में डकैती होती थी, उसके बाद पकड़, आप लोग कहते हैं स्थानीय भाषा में जिसको हम लोग अपहरण कहते हैं, वो होने लगे। आज 2024 में कोई पकड़, कोई डकैती नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है? तो अब साइबर क्राइम हो रहा है। आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई आदमी बांग्लादेश में है या कोई आदमी साउथ ईस्ट एशिया किसी देश में, वहां से आपका पैसा गायब कर दे रहा है। आपको उसने कोई मैसेज भेजा और आपका पैसा चला गया। तो अपराध का जो पैटर्न है, जो प्रवृत्ति है, उसमें यही 80 साल में अंतर आ गया। मैं 2017-18 में जब लखनऊ SSP था, तो मैं जब पुराने गजट को देखने लगा, तो लखनऊ में 1950 में सबसे ज्यादा घटना डकैती की होती थी। फिर एक समय आया कि वो घटनाएं अपहरण में होने लगी। आज के समय में किसी पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा इसी तरह की घटनाएं होती हैं। तो समय के साथ अपराध की प्रवृत्ति में अंतर पूरे विश्व में आता है। जैसे जैसे मानवता का विकास होगा, वैसे वैसे चीज़ों में निरंतर परिवर्तन होगा, और ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमारी पुलिस जहाँ भी है अच्छा काम करने का प्रयास करती है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा एक आदर्श रहता है पुलिस के लिए, और जो उनका एक संकल्प है पुलिस के लिए, जिसको सिद्धि तक ले जाने की जिम्मेदारी, यहाँ जितने हम वर्दीधारी हैं उसमें कोई रैंक फाइल नहीं है, IG और कांस्टेबल कोई नहीं, कांस्टेबल से लेकर IG और ADG DG हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उत्तर प्रदेश को हम अन्याय रहित और भयमुक्त प्रदेश बनाए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसको सिद्धि तक ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है, और हम लोग भरसक इस बात का प्रयास करते हैं। और इसके लिए पुलिस विभाग में भी हम लोग बराबर लोगों को समझाते हैं। अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ, पूरे विश्व के लोगों ने, जो लोग गए, जो भी सनातनी लोग महाकुंभ में गए पूरे विश्व के और हिंदुस्तान के कोने कोने से, सब ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ की, और वही पुलिस के लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। आप लोग रोज टीवी में देखते थे कि कितनी लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, और हमारे यही साथी पुलिस वाले बिना किसी हथियार के, बिना किसी असलहे के उन सबके साथ रहे, सबके साथ एक सद्व्यवहार करते। ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की ताकत थी, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहना की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहना की कि कितनी मेहनत, कितनी एकाग्रता और लगन के साथ 24 घंटे जग कर हमारे इन साथियों ने काम किया। और इस चीज़ से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें और आगे बढ़ने की, कि हम हमेशा आगे बढ़े। आदमी को हमेशा अपने इतिहास से सीख लेनी चाहिए। मैं आज आ रहा था यहाँ, तो SP साहब भी साथ में थे, तो मैंने इनसे कहा कि कुछ बेवर तुम ले चल रहे हो, तो तुम कुछ बताओ बेवर के बारे में। तो इन्होंने कहा कि साहब एक शहीदी मेला लगता है बेवर, तो और वो अच्छा मेला लगता है। तो SHO से मैंने पूछा कि भाई क्या था, तो उसने कहा कि 1942 में लोगों को यहाँ फांसी दी गई, उनके सम्मान में ये मेला लगता है।
तो एक अच्छी चीज लगी कि इस बेवर में लोग अपने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, उनके प्रति उनका एक समर्पण है, जिसके कारण लोग उनकी याद में, उनके सम्मान में आज भी मेला लगाते हैं। फिर मैंने हिस्टोरिकली बात गणेश से की, हमारे एसपी साहब से और एडिशनल एसपी से पूछा कि भाई यहाँ एक गांव है परोखन, उसका नाम सुने हो? तो इन दोनों ने बताया कि हाँ सुने। तो परोखन का मैंने कहा हिस्टोरिकली एक इम्पोर्टेंस, तो ये दोनों तो नहीं बताया, आप लोग कोई जानते हैं तो बताइए। आप बताइए, जागरण से है ना आप, पुराने आदमी, आपको जरूर अनुभव होगा।